गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल हमने आपकी भाषा माधुरी की पुस्तक में दिए गए पाठ 13 ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में पढ़ा था और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर किए थे। आज हम आपकी भाषा अभ्यास की पुस्तक में दिए गए उसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप अपनी भाषा अभ्यास की पुस्तक में पाठ 13 के अंतर्गत दिए गए पहले प्रश्न को देखेंगे। वहाँ पे दिया गया है, पाठ के आधार पर लाल बहादुर शास्त्री जी की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। आप तो जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी कैसे थे, तो आप पाठ के आधार पे भी उनकी विशेषताएं लिख सकते हो, क्योंकि पाठ में उनके बचपन के विषय में भी बताया गया है। वे जिम्मेदार थे, वे ईमानदार थे, वे परिश्रमी व्यक्ति थे, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। इस प्रकार आप उनकी विशेषताएं लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी ने देश को कौन सा नारा दिया? लिखिए। आपने पढ़ा था ना पुस्तक में, शास्त्री जी ने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो आप अपनी अपनी पुस्तक में इस नारे को लिखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में से काम वाले शब्द छांट कर लिखिए। आप सभी जानते हैं काम वाले शब्द अर्थात क्रिया शब्द, जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले। तो देखते हैं पहले वाक्य में काम वाला शब्द कौन सा है। चिड़िया चहचहाती है, तो चहचहाती अर्थात चहकती, तो आप यहाँ पे चहचहाती लिखेंगे। गाय घास खाएगी, यहाँ पे खाएगी। वह जोर से हंसने लगा, यहाँ पे हंसने। मैं नीला पेन लाई, तो यहाँ पर लाई। इस प्रकार आप इन पंक्तियों में दिए गए शब्दों को सामने लिखेंगे, जिनसे किसी काम के होने या करने का पता चल रहा हो। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, विराम चिन्ह। विराम शब्द का अर्थ है ठहरना या रुकना। किसी भाषा को बोलते पढ़ते या लिखते समय भावों को प्रकट करने के लिए रुकना पड़ता है। पूर्ण विराम, अपना पाठ पढ़ो, अर्थात वाक्य पूरा होने पर वाक्य के अंत में लगाया जाता है। अल्प विराम, अंग्रेजी में हम इसे कॉमा कहते हैं। हम अंग्रेजी, हिंदी, गणित और विज्ञान पढ़ते हैं, मतलब हम वाक्य में बीच में थोड़ी देर के लिए जब रुकते हैं, अल्प विराम लेते हैं, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक, जब कोई प्रश्न पूछा जाए, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस प्रकार के शब्द वाक्य में आए, तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। यह है फिर उद्धरण चिन्ह। किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माँ ने कहा सदा समय पर उठो, तो हमने इस वाक्य के आरंभ में और अंत में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। योजक, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं रात दिन काम करता हूँ। ठीक है, आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। फिर प्रश्न नंबर 4 के ख भाग में आप मिलान करेंगे। पूर्ण विराम कौन सा है? दूसरे नंबर पर। अल्प विराम 5वें नंबर पर दिया गया है। प्रश्नवाचक पहले नंबर पर, उद्धरण चिन्ह चौथे नंबर पर और योजक चिन्ह तीसरे नंबर पर। इस प्रकार आप इन चिन्हों का मिलान उनके नाम के साथ करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, दिए गए अनुच्छेद में उपयुक्त स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। तो आप पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक अनुच्छेद। श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, पूर्ण विराम। उनमें देश प्रेम, अल्प विराम, ईमानदारी और साहस की भावना कूट, योजक चिन्ह, कूट कर भरी हुई थी, पूर्ण विराम। उन्होंने, फिर उद्धरण चिन्ह, जय जवान जय किसान, उद्धरण चिन्ह का नारा दिया, पूर्ण विराम। इस प्रकार आप इस अनुच्छेद में उचित पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न आपकी पुस्तक में दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें क्या सीख या प्रेरणा मिलती है? अपने शब्दों में लिखिए। आपको केवल 50 से 60 शब्द लिखने हैं। आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि आपको उनके जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है। मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनका जीवन से हमें
इनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें जो भी कार्य सौंपा जाए उसे पूरी सच्चाई व ईमानदारी से करना चाहिए। हमें जिम्मेदारियों से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जिम्मेदारियों का डटकर सामना करना चाहिए। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जिससे हमें यह यहाँ पे आप लिखेंगे यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने देश और संस्कृति से न केवल प्रेम करना चाहिए, बल्कि हमें उसका सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार आप लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से आपको जो भी सीख मिलती है या प्रेरणा मिलती है, अपने शब्दों में 50 से 60 शब्द लिख सकते हैं। तो आज आप प्रश्न नंबर 1 से 6 अपनी भाषा अभ्यास पुस्तक में पूर्ण करेंगे और उन्हें याद करेंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।